राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पांडवों को अपने मृत पिता का मांस खाना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत से जुड़ी यह घटना उस समय की है जब पांचों पांडव के पिता पांडु की मृत्यु हुई थी। उनके शरीर का मांस उनके पुत्रों ने खाया था। इस बात को जानने के लिए हम पांडु के जीवित होने के समय में जाना होगा। इसके अनुसार 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। माना जाता है कि पांडु इन पांचों पुत्रों के पिता तो थे, लेकिन इनका जन्म पांडु के वीर्य तथा माताओं के गर्भ से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण उन्होंने कभी भी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इसी कारण पांडु के निवेदन पर पांडु पुत्रों को माता कुंती और माद्री ने भगवान का आवाहन करके प्राप्त किए थे। इसके बाद जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस पांचों भाइयों ने मिलकर खाया था। इसके पीछे का कारण था कि पांडु खुद चाहते थे कि उनके पुत्र उसका मांस खाएं, क्योंकि उनके पुत्र उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, जिसके कारण पांडु का ज्ञान कौशल उसके पुत्रों में नहीं आ पाया था। इसी कारण उसने अपनी मृत्यु पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खाएं, जिससे उसका ज्ञान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के विषय में 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। इसके अनुसार पहली मान्यता है कि पांचों भाइयों ने मिल बांटकर मांस खाया था, लेकिन सबसे ज्यादा मांस सहदेव ने खाया था, जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का ज्ञान हो गया। सबसे बड़ा यही कारण है कि सहदेव अपने सभी भाइयों में से सबसे अधिक ज्ञानी था, साथ ही वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख लेता था। सहदेव के भविष्य जानने के कारण उसने महाभारत का युद्ध देख लिया था। इसी कारण श्री कृष्ण को डर था कि वो और किसी से यह राज ना बता दे। इसी कारण श्री कृष्ण ने सहदेव को यह श्राप दे दिया था कि अगर वह किसी से यह बात बोलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण उसने किसी को यह बात नहीं बताई थी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राचीन कहानियाँ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।